शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज हम बनाएंगे जी रेस्टोरेंट स्टाइल अगवानी मटर कीमा की रेसिपी। ये कीमा इतना टेस्टी और इतना यमी बनकर तैयार होता है कि खाने वाले को मज़ा ही आ जाएगा। ये क्रीमी ग्रेवी वाला अगवानी कीमा बहुत ही कम मसालों के साथ बनकर तैयार होता है। तो चलिए स्मोकी फ्लेवर से भरपूर ये कीमे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। अगवानी कीमा बनाने के लिए यहाँ पर हमने कीमा लिया है बीफ का, जो कि हमारे पास 800 ग्राम है, और इसको नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसका पानी बहुत अच्छे से निकाल लेना है आपने। इसी रेसिपी को सेम फॉलो करते हुए चिकन और मटन भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक बर्तन और इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो हमने इसमें 2 अदद प्याज शामिल कर लिए हैं, जिन्हें रफली सा कट कर लिया है। और अब मिक्स करेंगे और प्याज़ों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, जैसे कि ये सॉफ्ट हो जाए, उनका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार स्मोकी फ्लेवर के साथ ये अगवानी मटर कीमा जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अब माशाल्लाह से देख सकते हैं प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पर जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर लेंगे 1.5 टेबल स्पून। दोबारा से मिक्स करेंगे और प्याज़ों को हम जिंजर गार्लिक के साथ भुनेंगे कुछ ही सेकंड्स तक, जब तक जिंजर गार्लिक की खुशबू नहीं आना स्टार्ट हो जाती। जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे 2 मीडियम साइज़ के, और इसके अलावा 5 से 6 हरी मिर्चें। कुछ हरी मिर्चों को गोल स्लाइसिस में कट कर लिया है, कुछ को हमने लंबाई में सेंटर से कट लगा लिया है। और अब हम टमाटर ऐड करने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से देख सकते हैं टमाटर हमारे एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि टमाटरों को हम जो है वो प्लेट में निकाल लेंगे। अगर रेसिपी आपने यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो इसको निकालने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे मसाले को, और इसके साथ इसी ऑयल में हम ऐड कर लेंगे जी कीमा। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कीमे की भुनाई करेंगे। बहुत अच्छे से कीमे की भुनाई करें ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी एकदम लाजवाब किस्म की ये अगवानी कीमे की रेसिपी है। यकीन करें बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से इसको खाना पसंद करते हैं। हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो अब दोबारा से मिक्स करते हुए कीमे को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा 2 गिलास भरकर इसमें पानी शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कीमे को। क्योंकि यहाँ पर हम बीफ का कीमा ले रहे हैं, उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप चिकन ले रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी कम कीजिएगा। तो अब हम पानी शामिल करने के बाद ऊपर से कवर कर लेंगे 15 से 20 मिनट तक, ताकि जो हमारा कीमा है वो अच्छी तरह से गल जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। इसके साथ जो हमने मसाला निकाल लिया था ठंडा हो चुका है। अब इसको हम ग्राइंडर में ऐड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले लिया है जी मटर। ये मटर वो हैं जिन्हें मैंने फ्रीज़ किया है। अच्छा, ये रेसिपी जो है वो मटर की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत ही आसानी से 6 से 1 साल तक भी आप मटर फ्रीज़ करेंगे, यकीन करें इसी तरह से जायका रहेगा, इसी तरह से कलरफुल रहेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टेस्ट के साथ ये मटर जो है वो फ्रीज़ हुए रहते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और ऊपर आई बटन में भी प्लीज़ आप जाकर ज़रूर से देखिएगा। मटर को हम 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर 20 मिनट होने के बाद माशाल्लाह से देख सकते हैं कीमे की कंडीशन। पानी भी थोड़ा बहुत ड्राई हो चुका है और इसके साथ माशाल्लाह से कीमा भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे मटर। मटर को हमने वॉश कर लिया था पानी में अच्छी तरह से, और अब हम दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान सी, बहुत ही टेस्टी सी माशाल्लाह से ये अगवानी कीमे की रेसिपी है। बहुत आसान तरीके से मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऊपर से हमने कवर किया था जी 6 मिनट तक, ताकि जो पानी है इसी में जो है वो मटर भी थोड़े बहुत गल जाएँ। इस तरह से माशाल्लाह से देख सकते हैं किस तरह से हरे हरे बहुत ही खूबसूरत से माशाल्लाह से मटर लग रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो मसाला हमने निकाल लिया था उसका हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। तो लीजिए मैंने पेस्ट भी रेडी कर लिया है और इसको हम ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अगवानी कीमे को। बहुत ही धुआंधार, बहुत ही टेस्टी सी माशाल्लाह से ये एकदम लाजवाब किस्म की रेसिपी है। आप दावत में बनाएं, ऐसे अपनी फैमिली के लिए बनाएं, यकीन करें सभी को खा के मज़ा आ जाएगा। दूसरे जग में थोड़ा सा पानी ऐड करके जितना भी मसाला था वो हमने अच्छी तरह से इसमें ऐड कर लिया है। अब इसमें स्पाइसी शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स,
और हाफ़ टेबल स्पून खुश धनिया पिसा हुआ और हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर। मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इस स्टेज पर हम ऊपर से कवर कर लेंगे लगभग 4 से 5 मिनट तक, ताकि मसाले अच्छी तरह से फ्लेवरफुल हो जाए अगवानी कीमे में। लगभग 5 मिनट होने के बाद कवर को रिमूव कर लिया है हमने और माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना खुशबूदार से ये हमारा अगवानी कीमा बनकर तैयार हो रहा है। बहुत ही मज़ेदार, कम मसालों के साथ एकदम जायकेदार लाजवाब सा इसका टेस्ट होता है। इस स्टेज पर नमक चेक कर लें। नमक हमें कम लग रहा था तो हमने इसमें मज़ीद हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर लिया है। दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस मज़ेदार से अगवानी कीमे को और इसी तरह से चम्मच चलाते हुए अगवानी कीमे की बुनाई कर लें लगभग 1 से 2 मिनट तक। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही माशाल्लाह से कमाल की रेसिपी है। और जब इसी बुनाई हो जाएगी तो इसमें हमने दही शामिल करना है। फ्लेम को ऑफ़ कर लें और दही मैंने हाफ़ कप लिया था, अच्छी तरह से फ्लफ़ी कर लें, मीठा दही लीजिएगा और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक कि अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता तब तक आपने फ्लेम को नहीं ऑन करना। इससे क्या होता है कि दही अच्छे से मिक्स हो जाता है और फ्लेम ऑन करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो मिक्स हो चुका है, अब हम दोबारा से फ्लेम को ऑन कर लेंगे और अब हम हल्की फ्लेम रखते हुए 5 मिनट तक ऊपर से कवर करेंगे ताकि दही का जो है वो अच्छी तरह से फ्लेवरफुल हो जाए अगवानी कीमे में। और जैसे ही 5 मिनट हुए कवर को हमने रिमूव कर लिया है। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा अगवानी कीमा बनकर तैयार हो चुका है। इस स्टेज पर थोड़ा सा भुना पिसा गरम मसाला शामिल करेंगे, कुछ शामिल कर लेंगे जी कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। और अब इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसको लगाएंगे जी कोयले का धुआं। इससे ये बहुत ही मज़ेदार, धुआंधार और एकदम कमाल किस्म का हो जाएगा। कोयले को गर्म कर लें और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें। फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे। अब हम ऊपर से कवर कर लेंगे लगभग 10 से 15 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से कोयले का धुआं जो है वो अगवानी कीमे में लग जाए। जैसे ही 15 मिनट हुए कवर को रिमूव कर लिया है और माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा अगवानी कीमा एकदम बनकर तैयार है। अब आपको रेस्टोरेंट से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि घर पर आप कम मसालों के साथ ये एकदम रेस्टोरेंट वाले टेस्ट के साथ तैयार कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। इंशाल्लाह से जब मेरी रेसिपी देखते हुए ये अगवानी कीमे की आप रेसिपी बनाएंगे तो यकीन करें आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और एकदम डिलीशियस किस्म की ये हमारी अगवानी कीमे की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप इसको सर्व कीजिए नान, चपाती या फिर पराठा के साथ। इंशाल्लाह से रेसिपी को जब आप ट्राई करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे कि कितनी बेहतरीन और कितनी लाजवाब किस्म की आपने अगवानी कीमे की रेसिपी शेयर की। एकदम क्रीमी सी इसकी ग्रेवी होती है, एकदम क्रीमी सा इसका टेस्ट, एकदम मज़ेदार स्मोकी फ्लेवर से भरपूर, बहुत ही लाजवाब सा ये हमारा कीमा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से रेसिपी को सेम फॉलो करते हुए बनाएं और अपना राय देना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।